अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। दी लॉ टॉक्स जो हमारा चैनल है उसकी तरफ से मैं एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस होने जा रहा है। हम में से काफ़ी लोग ये जानते हैं कि जो सीपीसी है उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसे हम स्टैट्यूटरी पोर्शन कहते हैं, जिसमें कि सीपीसी के सेक्शंस शामिल होते हैं, और दूसरा हिस्सा उसका फर्स्ट शेड्यूल है। और जो फर्स्ट शेड्यूल होता है उसमें जो तब्दीली या अमेंडमेंट होती है उसका इख्तियार जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसको हासिल है। जैसे हमारे यहाँ हम पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब की जो लाहौर हाई कोर्ट लाहौर है उसको इस हिस्से में तरमीम करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। ख़वातीन हज़रात, इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो हमारा प्रिवेलिंग सिस्टम है उसमें बेहतरी लाने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने काफ़ी सारी तरमीम जो हैं वो 2020 में इंट्रोड्यूस करवाई हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सब लोगों के मालूमात के लिए इसको एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में मुश्तमिल जो है वो एक सिलसिला बनाया जाए, ताकि जिसमें हम इन तमाम तफासील जो कि तरमीम की सूरत में सीपीसी का हिस्सा बनाई गई हैं उनको हम डिस्कस कर सकें। इस सिलसिले में मैं आज एक बुनियादी प्रोसीजर में जो तरमीम हुई है उसको मैं डिस्कस करूँगा। ख़वातीन हज़रात, देखिए कि एक कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है इस मरतबा 2020 में, और बहुत अहम बात जो हम सबको नोट करनी है वो ये है कि ये 1 नवंबर 2020 से नाफिजुल अमल होगा ये जो तरमीमी हिस्सा है। और हम सबको डेफिनेटली इन तरमीम को जो है वो फॉलो करना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जो एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो जजेस हैं, जो दीगर अवामुन्नास है, उन सबको इन तरमीम से कमाकहू आगाही होना बड़ा ज़रूरी है। तो एक कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव जज। ख़वातीन हज़रात, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जज का जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपके सामने आज डिफ़ाइन करना चाहूँगा। एडमिनिस्ट्रेटिव जज की पावर्स क्या हैं और उनको किस किन प्रोविजंस के तहत जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये तो हम डेफिनेटली देखेंगे हम लेटर ऑन। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल ये कॉन्सेप्ट है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता क्या है। ख़वातीन हज़रात, ये ऑर्डर 4A नया ऑर्डर सीपीसी के ऑर्डर्स में इंट्रोड्यूस एक तरमीम की सूरत में किया गया है जिसका नाम है ऑर्डर 4A, और इसका टाइटल है एडमिनिस्ट्रेटिव जज। ख़वातीन हज़रात, मैं इसका रूल 1 पढ़ता हूँ। रूल 1 एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस के नाम से है। रूल 1: दी डिस्ट्रिक्ट जज shall designate as many civil judges in the district as administrative judges as are necessary to the disposal of load of work with dispatch. Rule number 2: the administrative judge shall take and complete pre-trial proceedings in a suit after it has been registered when he is satisfied that the plaint and the written statement complies with the provision of order 6 and 7। मेरा ख्याल है कि हम आसान अल्फाज हैं, इसमें हम जो बात समझ चुके हैं अब तक वो ये है कि ये एक ऐसा जज होगा कि जिसको डिस्ट्रिक्ट जज एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की के मुताबिक तैनात करेगा, और ये वो फंक्शंस सर अंजाम देगा कि जो ऑर्डर 6 और 7 में है। अच्छा, रूल 3 क्या कहता है? दी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जज की तैनाती होगी, वो क्या है? रूल 3: द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड द प्रोसीडिंग्स अंडर ऑर्डर 6, 8, 9, 9A,
9B, 10, 11, 12, 13 एंड 14। यानी इन रूल्स में जो फंक्शंस, जो जिम्मेदारियां, जो प्रोसीजरल यूं समझिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अदा करेगा, वो होंगी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स, और इनको अंजाम देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जज का ओहदा तख्लीक किया गया है और इसको सिविल प्रोसीजर कोड में नाफिजुल अमल किया गया है। रूल 4 क्या कहता है? अपॉन टेकिंग एंड कंप्लीटिंग हिज pre-trial proceedings, the administrative judge shall cause the suit along with the entire record placed on a specific date before the trial judge for its trial under the code। यानी कि ये जो प्रोसीडिंग्स ऊपर बयान की गई हैं, यानी वो प्रोसीडिंग जो ऑर्डर 6, ऑर्डर 8, 9, 10A, 10B, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13 और 14 में ये मुकम्मल कर लेने के बाद वो भिजवाएगा ट्रायल जज को। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेप्ट ये है कि अब जैसे हम पहले सिस्टम हमारा होता था कि एक ही किस्म के ट्रायल जजेस होते, वो सारी प्रोसीडिंग्स वही खुद सर अंजाम देते थे, और दरअसल उनको सिविल जजेस क्लास 1, सिविल जज क्लास 2 या सिविल जज क्लास 3 के ओहदों में तकसीम किया गया था। अब दो किस्म के बुनियादी जो टियर हैं उनको तख्लीक किया गया है। एक को हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव जज और एक को हम कहेंगे ट्रायल जज। तो ट्रायल जज के जो फ़राइज़ हैं वो क्या हैं, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो प्री ट्रायल जो फंक्शंस हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज अंजाम देगा, उनको भी हम डिफरेंटली एक पूरी सीरीज में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज दरअसल करेगा क्या। तो जो जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि वो ये करेगा कि वो जो ऑर्डर्स जिनके बारे में रूल 3 बयान करता है, यानी ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 8 है, 9 है, 9A है, 9B है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और 14 है, उन फंक्शंस को अंजाम देगा। और इन फंक्शंस को अंजाम देने के बाद वो रिकॉर्ड को, यानी वो केस फाइल को ट्रायल कोर्ट में भेज देगा। अच्छा, अब इसकी प्रोविजन है, प्रोविजो है रूल 4 का। वो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव जज बिफोर सेंडिंग द सूट शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द विटनेसेस ऑफ द पार्टीज टू द सूट एंटर देयर अपीयरेंस बिफोर द ट्रायल जज ऑन द डेट व्हेन द सूट्स इज टू बी प्लेस्ड बिफोर हिम। यानी वो विटनेसेस की जो हाजिरी है उसको यकीनी बनाएगा ट्रायल कोर्ट में भेजने से पहले। अच्छा, अब रूल 5 है, the trial judges before commencement of trial shall cause registration of the suit in the register of civil suits in the manner provided in order 4। अब वो क्या करेगा कि एक रजिस्टर है जिसको हम कहते हैं सिविल सूट्स का रजिस्टर। तो सिविल सूट्स का जो रजिस्टर है वो हम जो पहली सिविल कोर्ट्स काम करती थी, हर सिविल कोर्ट में एक सिविल सूट्स का रजिस्टर होता है जो कि रजिस्टर नंबर 1 होता है। अच्छा, उस रजिस्टर नंबर 1 को अब मुंतकिल कर दिया जाएगा ट्रायल कोर्ट में। तो ट्रायल कोर्ट जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जब अपने सारे फंक्शंस अंजाम दे के उसके पास भेजेगा केस फाइल को, वो वहाँ पे उसको रजिस्टर करेगा। यानी ये हो गई वो बुनियादी जो फंक्शंस हैं जिनको मैं समझता हूँ कि डिस्कस करना चाहिए। अगर हम इसको करें, इसका कंक्लूजन निकालें, यानी इसका नतीजा निकालें, तो वो ये निकलता है कि एक ऐसी कोर्ट होगी जिसको कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट कहा जाएगा। वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ये करेगा कि वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स की जो उन ऑर्डर्स में बयान की गई है रूल 3 ऑफ ऑर्डर 4A के मुताबिक, वो हैं कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं? वो प्रोसीडिंग्स हैं ऑर्डर 6 की, 8 की, 9 की, 9A, 9B, 10, 11, 12, 13 और 14 की। और ये मुकम्मल कर लेने के बाद वो इस केस फाइल को भिजवा देगा तमाम रिकॉर्ड के साथ। हाँ, एक बात ज़रूरी है कि वो जो विटनेसेस हैं, जो गवाहान हैं फरीकैन के, उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाएगा और उनकी हाज़िरी को यकीनी बना लेने के बाद वो इसको भिजवा देगा
ट्रायल कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट वहाँ उसकी जो शहादतें होंगी उनको रिकॉर्ड करेगी, और रिकॉर्ड कर लेने के बाद उसका वो फैसला कर देगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह बकिया दीगर जो इसके अहम टॉपिक्स हैं इनको आने वाली मज़ीद वीडियोस में डिस्कस किया जाएगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये आपकी जो लीगल क्वेरीज हैं उनके लिए ही बनाया गया है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।